हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। आज की क्लास में हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज जो एक थीम है, ठीक है, वहां से जो भी क्वेश्चंस बिहार पीसीएस या फिर बिहार के अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। प्लस हर क्वेश्चन में आपको 4 से 5 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड कराए जाएंगे जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स में एक चीज है जहां से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, वो ये कि बिहार में 2 ग्रीन एनर्जी टाउन्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 ग्रीन एनर्जी टाउन्स, इनका लोकेशन और इनकी डिस्ट्रिक्ट, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला जो टाउन बनाया जा रहा है ग्रीन एनर्जी टाउन, वो राजगीर में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो राजगीर जो है उसको ग्रीन एनर्जी एनर्जी टाउन टाउन बनाया जाएगा और ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखेंगे और कहां पर बनाया जा रहा है वो याद रखेंगे। सेकंड जो ग्रीन एनर्जी टाउन बिहार में बनाया जा रहा है वो बोधगया में। ठीक है, बोधगया में बनाया जा रहा है। बोधगया बिहार के गयाजी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो लास्ट टू लास्ट ईयर जो गया है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया था। आप याद रखेंगे कि बिहार में टोटल 2 एनर्जी टाउन्स बनाए जा रहे हैं। पहला जो है वो राजगीर में है जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा बोधगया में है जो कि गया जी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये 2 ग्रीन एनर्जी टाउन्स के बारे में आप याद रखेंगे। यहां से आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में। फिर अपना हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं पीवाईक्यूज का। पहला है कि नेपाल्स फर्स्ट ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन स्टार्ट्स फ्रॉम विच प्लेस इन बिहार। ठीक है, तो साउथ एशिया की या फिर ये कहें कि नेपाल और इंडिया की जो ये फर्स्ट एक इंटरनेशनल या फिर कह सकते हैं क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन है। ठीक है, ये कहां पर है या फिर ये कहें बिहार में कहां से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि बिहार के मोतिहारी से ये पाइपलाइन शुरू होती है। ठीक है, और ये बिहार के मोतिहारी से शुरू होकर ये नेपाल के अमलेखगंज तक जाती है। ठीक है, तो अमलेखगंज, इसी वजह से इस पाइपलाइन का जो नाम है वो है मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन। ठीक है, पेट्रोलियम पाइपलाइन। ठीक है, तो इसका जो पर्टिकुलरली नेम है, जो ऑफिशियल नाम है वो है मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, 69 किलोमीटर की है। ठीक है, तो 69 किलोमीटर लंबी ये पेट्रोलियम पाइपलाइन है जो कि इंडिया के बिहार के मोतिहारी से ये नेपाल के अमलेखगंज को जोड़ती है। ठीक है, और ये साउथ एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन इन साउथ एशिया। ठीक है, तो साउथ एशिया की ये पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है। ठीक है, इसको एक हिसाब से किसने कंस्ट्रक्ट किया है, किसने इसको फंड किया है, तो टोटली ये इंडिया के द्वारा फंडेड है। ठीक है, इसमें जितना पैसा लगा है ये इंडिया के द्वारा लगाया गया है। और एक चीज आप आईआर में पढ़ते हैं एक टर्म जिसमें बात की जाती है कि एल्डर ब्रदर वर्सेस बिग ब्रदर की। ठीक है, एल्डर ब्रदर या फिर बिग ब्रदर। ठीक है, तो जब भी मान के चलो कि कुछ इंडिया पॉजिटिव काम करता है, ठीक है, तो पॉजिटिव काम मतलब जो भी उसके नेबरिंग कंट्रीज है जहां से इंडिया जो है बॉर्डर शेयर करता है, जैसे नेपाल हुआ, जैसे भूटान हुआ, श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ, इन सारी कंट्रीज, ये छोटी कंट्रीज हैं, इनका बजट भी कम रहता है। ठीक है, या फिर ये कहें इनके पास रिसोर्सेज भी कम है। तो जब भी इंडिया इन लोगों को कोई हेल्प प्रोवाइड करता है या फिर जैसे फाइनेंशियल हेल्प देता है, ठीक है, हर साल हमारे यहाँ बजट में अलग से पैसा रखा जाता है अपनी बॉर्डरिंग कंट्रीज के लिए। तो जब भी हम पॉजिटिवली काम करते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिया जो है एक एल्डर ब्रदर की तरीके रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इंडिया एल्डर ब्रदर की तरह रिएक्ट कब करता है, जब हम कुछ पॉजिटिव काम करते हैं। ठीक है, वैसे तो हम हमेशा पॉजिटिव ही काम करते हैं। हम एक हिसाब से हम लोग का रिलेशन अच्छा बना रहे या फिर इन कंट्रीज में जो है हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इन सारी कंट्रीज में, साथ में अगर आप बांग्लादेश भी ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि होता क्या है, जब इकोनॉमी वहां की कम होगी तो जाहिर सी बात है जो थर्ड स्टेट एक्टर्स होंगे ये यहाँ पर
एक हिसाब से टेररिज्म वगैरह ये सारी चीजें जो हैं फ्लरिश होने लगती हैं। तो हम चाहते हैं, इंडिया चाहता है कि इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। उसके लिए इंडिया बहुत सारी तरीके से उनको हेल्प प्रोवाइड करता है। जैसे उसी का एक पार्ट है कि जो पेट्रोलियम पाइपलाइन बनी है वो इंडिया और नेपाल के बीच में, उसको टोटली फंड किया गया है इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो ये एक तरीके का जेस्चर है जिसको एल्डर ब्रदर वाला जेस्चर बोलते हैं, ठीक। तो एल्डर ब्रदर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, आप याद रखेंगे ये पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाता है इंडिया की। वहीं पे जो बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड है, ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए कुछ कोई कोई ऐसी चीज है जो इंडिया एक्सपेक्ट करता है नेपाल से, ठीक है, या फिर किसी भी बॉर्डरिंग कंट्री से इंडिया एक्सपेक्ट करता है करने को, ठीक है। तो उस केस में वो पर्टिकुलर कंट्री कहता है कि इंडिया जो है वो बिग ब्रदर की तरीके रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ये बिग ब्रदर वाला कॉन्सेप्ट है ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपसे एग्जाम या फिर मेंस में या फिर इंटरव्यू में ये चीज पूछा जाता है कि एल्डर ब्रदर और बिग ब्रदर के बीच में डिफरेंस, तो आप बताएंगे कि इंडिया जो है वो एल्डर ब्रदर का रोल हमेशा प्ले करता है, ठीक है, बहुत सारी तरीके से उन लोगों को हेल्प प्रोवाइड करके। बट ये कंट्रीज जब कभी भी एलिगेशन लगाती हैं तो इंडिया को एलिगेशन लगाती हैं कि इंडिया जो है बिग बिग ब्रदर के तरीके एक्ट कर रहा है, ठीक। तो एल्डर ब्रदर जो है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और जो बिग ब्रदर है ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। साथ में आप इसका ईयर भी याद रख लीजिए, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर पाइपलाइन का जो इनॉग्रेशन ईयर है वो 2019 है, ठीक है। तो आज से 6-7 साल पहले इसको इनॉग्रेट किया गया था, जब हम उस समय हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी ही थे, ठीक है। तो इनको मोदी प्लस उस समय के जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे केपी ओली, ठीक है, केपी ओली, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको इनॉग्रेट किया था, ठीक है। तो आप ईयर याद रखेंगे और किसने किसने इनॉग्रेट किया है ये भी आप याद रखेंगे। मे भी आपसे स्टेटमेंट बना के ये पूछ लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पावर कैपेसिटी अवेलेबिलिटी इन बिहार स्टेट इन द ईयर 2025, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज से 1-2 साल पहले पूछा गया था, तो इसको 2025 के पर्सपेक्टिव से हमने अपडेट कर दिया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो 7463 मेगावाट, ठीक है। तो बिहार में जो आज के समय में जो पावर कैपेसिटी अवेलेबिलिटी है वो 7463 मेगावाट है, ठीक है। यहां पर आप इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे कि करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा कि 7463 मेगावाट। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार इज, ठीक है। तो बिहार में जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है, ठीक है, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, तो एक हिसाब से जो भी एनर्जी कंजम्पशन हो रहा होगा बिहार में उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो होती है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ऑप्शन में इसको अपडेट नहीं हो पाया है, ठीक है। तो 2025 के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो बिहार में जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो 263 किलोवाट है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि 263 है ना, इस पर्टिकुलर डिजिट को आप याद रखेंगे कि पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो है, ठीक है, वो 263 किलोवाट है। यहां पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं, आंसर में इस चीज को अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस क्लास में अभी यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।